आकर्षण का केंद्र। और खबरें विस्तार से और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। भरतपुर से बड़ी खबर है, सड़क हादसे के बाद हंगामा हुआ है। बस से 2 बाइक को टक्कर का ये पूरा मामला है। बाइक सवार 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। डी कामा मार्ग पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया है। मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने लोगों पर इस दौरान लाठी चार्ज भी किया है। लोगों को पुलिस ने लाठी चार्ज कर खदेड़ दिया। पुलिस के लाठी चार्ज से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो सड़क हादसा हुआ, इसके बाद लोग हंगामा करने लगे। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया। लोगों को लाठी चार्ज कर वहां से हटा दिया गया। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। तो बाइक सवार 4 छात्र गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सड़क हादसे के बाद जब छात्र घायल हुए तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कार्रवाई करने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करने लगे और इस दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज किया। दीपक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, अभी क्या कुछ ताजा हालात है वहां पर? मामले में अपडेट ये है कि पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया है। जो जिन लोगों ने जाम लगाया था उन सबको वहां से हटा दिया गया है और सरसों के खेत में जो है पुलिस अब दबिश देकर के जिन्होंने जाम लगाया था उन लोगों को जो है तलाश कर रही है। और 4 लोगों जो 2 बाइक पर 4 छात्र सवार थे उनको लोक परिवहन की बस ने टक्कर मारी थी और उसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जो है ये कामा और जो डीग मार्ग था उस पर जाम लगा दिया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने पहले उनसे समझाया कि जब वो नहीं माने तो उसके बाद पुलिस ने जो है लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करके जो है सभी को वहां से खदेड़ा गया है। कुछ लोगों को जो है लाठीचार्ज के दौरान चोट भी आई है और जो लोग वहां से भाग गए थे उनकी जो है पुलिस अब सरसों के खेतों में दबिश देकर के तलाश कर रही है। दीपक, क्या मांगे इनकी ओर से रखी गई थी और बातचीत में सहमति आखिर क्यों नहीं हो पाई जो इस तरीके की नौबत आ गई वहां पर? देखिए, लोक परिवहन की बस ने जो है इन छात्र छात्राओं को टक्कर मारी थी और उसके बाद में जब ग्रामीणों को पता लगा तो ग्रामीणों ने जो है मौके पर पहुंच करके जाम लगा दिया। प्रशासन से मांग की कि जो बस है उसको जब्त किया जाए और उसका जो चालक है उसे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन गंभीर बात ये रही कि जो इस दुर्घटना में छात्र छात्रा घायल हुए थे उनको भरतपुर के लिए रेफर कर दिया गया। इससे और ज्यादा जो ग्रामीण थे वो आक्रोशित हो गए और फिर उन्होंने जो है जाम लगा दिया। उसके बाद जैसे ही पुलिस पहुंची तो पुलिस के साथ उनकी जो समझाइश थी वो नहीं हो पाई और पुलिस ने उनको कहा कि आप जो है मामला दर्ज कराइए, उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन लोगों का कहना था कि मौके पर ही जो है कार्रवाई की जाए, इस बस को जो है जब्त करके जो चालक है उसको गिरफ्तार किया जाए और जिन लोग का उपचार जारी है उसके लिए जो घायल है गंभीर उनको जो है मुआवजा, इस तरह की जो बात है वो निकल के सामने आई थी। लेकिन बात सहमति नहीं बनी और सहमति नहीं बनने पर पुलिस ने उन्हें समझाया कि आप यहाँ से हट जाइए, लेकिन उन्होंने रास्ते को नहीं खोला। करीब 1 घंटे तक जो रास्ता है वो जाम रहा और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके उनको वहां से खदेड़ा है और उनको वहां से हटाया है। काफी लोग जो है वहां से भागे थे, अब उनको पुलिस जो है तलाश कर रही है। आसपास के खेतों में जो लोग डूबे हुए हैं उनको जो है पुलिस ढूंढने का प्रयास कर रही है। जी, लेकिन दीपक, ये बस चालक जो था उसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ है। 4 छात्र घायल हुए हैं, यही मांग तो की जा रही है कि उनको पकड़ा जाए। ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है। क्या कुछ पता चल सका है कौन था ये बस चालक? देखिए, इस मामले में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पुलिस का जिन लोगों ने जाम लगाया था पुलिस का कहना था कि आप जाम मत लगाइए, लोगों को जो परेशानी हो रही है आवागमन को जो है सुचारू रहने दीजिए, जो आपकी कार्रवाई है वो की जाएगी, आप जाम को खोल दीजिए। लेकिन लोगों ने मांग की थी कि पहले कार्रवाई की जाए उसके बाद जाम को खोला जाएगा। जब ये सहमति नहीं बनी तो उसके बाद पुलिस ने जो है लाठीचार्ज करके उनको खदेड़ा है, क्योंकि लोग जो है वहीं ऑन द स्पॉट जो है कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लेकिन पुलिस का कहना था कि जो कानूनी कार्रवाई है वो कागज के हिसाब से की जाएगी, आगे की जो कार्रवाई है वो मुकदमा दर्ज होने के बाद की जाएगी। लेकिन लोग जो है वही फैसले की मांग कर रहे थे, इसके बाद जो है पुलिस ने उनको लाठीचार्ज करके वहां से खदेड़ा है। बिल्कुल दीपक, तुरंत फैसले की मांग की जा रही थी और यही वजह है कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी देखने को मिली, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे किस तरीके से वहां पर लाठीचार्ज किया गया, लोगों को खदेड़कर वहां से भगाया गया। आप नजर बनाए रखिएगा दीपक, अपडेट मिलते ही आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर सामने आ रही है। रोडा गांव में बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, बहू ने बुजुर्ग ससुर की पीट कर हत्या की थी। शराबी ससुर की गालियों से बहू परेशान थी, लाठियों से पीट कर अपने ससुर की बहू ने हत्या की है। पुलिस ने बहू भवरी कंवर को गिरफ्तार कर लिया है। रोडा गांव में 1 फरवरी की रात को यह हत्या की गई थी। तो पुलिस के सामने ये बड़ा सवाल था कि आखिर बुजुर्ग की किससे बैर हो सकती है, किसने बुजुर्ग की हत्या की है, और इस बड़े सवाल का जवाब मिल चुका है। दरअसल बुजुर्ग की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि बुजुर्ग की बहू ने की थी। वजह यह थी कि शराब पीकर बुजुर्ग गाली गलौज करता था
और बीकानेर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 दिन से लापता महिला और बच्ची की तलाश लगातार जारी है। बच्चे के साथ विवाहिता के नहर में कूदने की आशंका है। नहर किनारे महिला का बैग और मोबाइल फोन मिला था। इसी को लेकर लगातार ये अंदेशा है कि हो सकता है महिला और बच्चे नहर में कूद गए हों और इसी को लेकर 4 दिनों से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक दोनों का कोई भी सुराग हाथ नहीं लग सका है। एसडीआरएफ की टीम लगातार नहर में तलाश कर रही है और फिलहाल पुलिस दोनों ही एंगल्स पर जांच कर रही है। तो हत्या है या आत्महत्या, इन दोनों एंगल्स पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि महिला अपने मायके गई थी, वहां से अपने ससुराल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वो ससुराल नहीं पहुंच सकी। गंग नहर के पास उसका बैग और मोबाइल फोन मिला है और इसी को देखते हुए लगातार 4 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉरेंस गैंग का एक और गुर्गा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुर्गे कार्तिक जाखड़ को गिरफ्तार कर लिया है। कार्तिक के खिलाफ फायरिंग और फिरौती के मामले दर्ज हैं। 2 दिनों पहले भी पुलिस ने गुर्गे को दबोचा था। बीकानेर रेंज आईजी के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। तो लॉरेंस गैंग का एक और गुर्गा पुलिस के हफ्ते चढ़ा है और अब लगातार पुलिस इस गुर्गे से पूछताछ में जुटी हुई है। संभवतः और भी खुलासे हो सकते हैं। इससे पहले भी एक और गिरफ्तारी की गई। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में शिक्षा से जुड़ने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इन योजनाओं को धरातल पर लाने वाले ही कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, क्योंकि सिरोही के सीमती खेड़ा गांव में पिछले कई सालों से बच्चे आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, लेकिन सैकड़ों ज्ञापन के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में करीब 2000 परिवार रहते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कभी भी प्रशासन खेड़ा नहीं पहुंचा। ना कोई स्कूल भवन बना है, ना ही बच्चों के पढ़ाई की कोई व्यवस्था की गई है। यहाँ पे 14 सितंबर विद्यालय खुला था क्या? तो उस समय जी यहाँ पे 14 सितंबर 2021 से जब विद्यालय खुला था क्या, तो उस समय यहाँ पे मतलब भवन नहीं था। तो मैंने यहाँ व्यक्तिगत संपर्क करके यहाँ जो बच्चे हैं, ये आप देख रहे हो, ये सब अलग अलग ढाणी और अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। तो भी मैंने इनको इकट्ठे करके यहाँ पे मैंने इन देवासियों को व्यक्तिगत संपर्क करके ये रेंट मतलब नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने लिया है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे मैं मतलब बिठा सकता हूँ। लेकिन जब तक विद्यालय भवन नहीं है तब तक बहुत समस्या आ रही है। और अब बात अफ्रीकन स्वाइन फीवर की, जिसे लेकर अब प्रशासन अलर्ट है। जी हां, प्रदेश में एक बार फिर से अफ्रीकन स्वाइन फीवर पैर पसार रहा है। राज्य सरकार ने पशुओं में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू रोग की रोकथाम के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। 8 जिलों में इस रोग की पुष्टि के बाद सरकार ने सुअर के परिवहन और मांस बिक्री को पूरी तरह से बैन कर दिया है। दरअसल पंजाब से निकलने के बाद अफ्रीकन स्वाइन फ्लू पूर्वी राजस्थान के जिलों में तेजी से फैलता चला जा रहा है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू ने पंजाब सीमा पार करके सबसे पहले अलवर में एंट्री की। अलवर के बाद सवाई माधोपुर, जयपुर के जोबनेर, भरतपुर, कोटा, करौली और जयपुर के रेनवाल में इस रोग की पुष्टि हो चुकी है। सवाई माधोपुर के अलनपुर इलाके में 2966 पशुओं में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू नामक बीमारी की पुष्टि हुई है और सभी 9666 पशुओं की इस महामारी से दर्दनाक मौत हो गई। कोटा के सांगोद इलाके में 680 सुअरों में इस रोग की पुष्टि की गई है और अब तक 444 से ज्यादा सुअरों की मौत हो चुकी है। जयपुर के जोबनेर में इस रोग से संक्रमित 66 पशुओं में से 60 की मौत हो चुकी है। उरदपुर के कामा, नगर बयाना, भुसावर, उज्जैन और सेवर इलाकों में ये रोग तेजी से पैर पसार रहा है। इस रोग में सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा 90 से 100% होती है। एक बार वहाँ पर ये इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं, जो कि वायरस जनित है, एसपीवीरिडी जो फैमिली है उस फैमिली का ये वायरस है, और जो इसमें मृत्यु दर जो है वो 90 से 100% होती है। और कई बार तो बगैर लक्षण के भी जो है इसमें सूकर जो है वो मृत्यु हो जाती है। फिर भी इसमें बात ये देखते हैं तो उसमें स्किन जो है लाल लाल चकते हो जाते हैं, कान पे, टेल पे रेडनिंग हो जाती है स्किन की। और इसकी 2-3 होती है जो बगैर लक्षण पर, अक्यूट और क्रोनिक फॉर्म, अलग अलग इसकी वो स्टेजेस होती हैं। और खबर राजसमंद से है। जिले का केलवा कस्बा बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ से दहल उठा।
राजसमंद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बेरवा और केलवा थाना अधिकारी संजय गुर्जर के नेतृत्व में टीम ने 2 बदमाशों को डिटेन कर लिया है। वहीं अपहृत शख्स को भी दस्तयाब किया गया। पुलिस एएसपी शिवलाल बेरवा ने बताया है कि सुकेर थाने के हिस्ट्री शीटर दीपक मनोरिया और किशन मिनारिया ने उदयपुर के ही प्रॉपर्टी दलाल किशन लाल रेबारी का अपहरण किया और उससे 1 बीघा जमीन और तकरीबन 35 लाख रुपए की डिमांड की। आरोपी किशन लाल को लेकर राजसमंद जिले की सीमा में दाखिल हो गए। इसी दौरान पुलिस की टीम ने बदमाशों की गाड़ी को टक्कर मारी तो बदमाश फायरिंग शुरू कर दिया। केलवा थाना अधिकारी संजय गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जवाबी फायरिंग की और दिलेरी दिखाते हुए बदमाशों को धर दबोचा। थाने की नाकाबंदी को देख के बदमाशों ने गाड़ी को वापस घुमाया, जिसमें मैं और एसएचओ केलवा मौके पे थे जो गाड़ी का पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ से उदयपुर डीएसटी की टीम थी, उन्होंने उदयपुर डीएसटी की टीम को हिट किया और फायर किया गाड़ी पे। तुरंत हिट करने के साथ गाड़ी हाईवे के ऊपर पलटी खा गई और बदमाशों की गाड़ी भी डिवाइडर से हिट हो गई। और होने के बाद तुरंत बदमाशों को और जो किडनैपर था उन दोनों को हमने कब्जे में किया और जिसका किडनैप हुआ था उस व्यक्ति को भी हमने सुरक्षित निकाला। जो एक्सीडेंट हिट किया, फायर किया, इस दरमियान जो अभियुक्त है उनके भी चोटें आई है, उनका मेडिकल करवाने भेजा है और मुकदमा कायमी किया जा रहा है। जान से मारने की नीयत से उन्होंने फायर किया गाड़ी के ऊपर और गाड़ी पर हिट किया, मतलब एक्सीडेंट करने की कोशिश की। काफ़ी और गंभीर, आप लोगों ने घटनास्थल को देखा होगा तो काफ़ी गंभीर मतलब हिट और जिस तरह का था। और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड के दौर में आए विशेषज्ञों के सुझाव पर कहा कि हमने उस समय आए ऐसे सभी सुझावों पर अपना होमवर्क किया। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं और कह सकते हैं कि अच्छा हुआ जो रास्ता हमने चुना वो सही था, क्योंकि तब परिणाम बिल्कुल अलग होते। I clearly remember that many experts and economists at that time panned the government, panned India, that, we were not doing enough for stimulus, in the COVID period. And I remember they cited examples of Western economies, European economies, saying that, we should at least give 10 to 20% of GDP, that's the bare minimum we should do. Now in hindsight, do you think that it was good to ignore that advice and, be tight-fisted, and that is showing up today? Yes, that is why in answering earlier your question, we had to do our homework for every such input which came in at that time. Why? We could have always said, no, this is what appeals to us and we would have gone ahead. No, but we had to consider every such advice which came in. And also go through the depths of what it would mean, how will it be executed, whether it can really bear the results and so on, only because whether we choose one way or not, we should know why we have not chosen a particular way and be able to justify saying our understanding was this and that's why we didn't take it. Today I have the advantage of looking back at it and say, good that I didn't take it because the results would have been very different. But the fact remains that we went through every one of the suggestions with equal open-mindedness and rigor. और अब बात प्रदेश की सियासी फिजा में एक और दंगल की। इस बार विकास 4 साल बनाम 5 साल पर दंगल हो रहा है। सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को चुनौती दे रहे हैं। क्यों, ये बताएंगे, लेकिन पहले संयम लोढ़ा का ये ट्वीट देखिए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, आपने सिर्फ जाति क्षेत्र आधारित पोशाकें पहनकर राजस्थान की भोली भाली जनता को भ्रमित करने का काम किया। आपका वक्तव्य वास्तविकता से परे है। आपकी 2013 से लेकर 2018 की सरकार और मौजूदा गहलोत सरकार के 2018 से लेकर 2023 के कामकाज पर बहस की खुली चुनौती देता हूं। समय और स्थान आप तय करके बताना। तो दरअसल वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर लिखा था कि हम जनता की आशाओं के अनुसार योजनाओं पर काम शुरू करते हैं और कांग्रेस आकर सिर्फ उनके फीते काटने का काम करती है।
तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया था। ट्वीट कर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था और इसके साथ ही वसुंधरा राजे ने एक वीडियो भी अटैच किया था। कभी कभी लोग मजाक करते हैं, वो मेरे से ये कहते हैं कि ये वसुंधरा राजे हमेशा ये कहती है कि भगवान के भरोसे, कहते हैं भगवान के भरोसे। मैं तो कहती हूँ हाँ, भगवान के भरोसे हूँ। जो भी अभी तक काम हुआ है वो सब भगवान के भरोसे है और भगवान ने छप्पर खोल के दिया है। आज राजस्थान के लोगों की जो प्यार है वो ही हमारी पूंजी है। इस पूंजी के लिए चाहे हमको कितना भी मेहनत करना पड़े, चाहे खून क्यों न देना पड़े, यही प्यार है भाइयों जिसके ऊपर हम लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, जिस प्यार के लिए हम लोग मरते हैं। ये रोज सबको नहीं मिलता। तो आपको बता दें कि वसुंधरा राजे के 2003 से 2008 तक के कार्यकाल में संयम लोढ़ा सिरोही से विधायक थे। उस दौरान भी कई मुद्दों पर वे वसुंधरा राजे सरकार को घेरते रहते थे। उस दौरान उन्हें कई बार विधानसभा से निष्कासित भी किया गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।